हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बेबी गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इस तरह का पार्टी वेयर बेबी गाउन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए फैब्रिक लिया है और ये गाउन हम नेट की फैब्रिक में बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हमने ये नेट का फैब्रिक लिया है और ये नेट का फैब्रिक हमने 1.5 मीटर लिया है। इस तरह से आप हम लॉन्ग गाउन बनाएंगे तो इसमें 1.5 मीटर फैब्रिक आपकी आराम से लग जाएगी। और यहाँ पे हमने इसकी लाइनिंग के लिए ये कॉटन का फैब्रिक लिया है जो कि 1 मीटर लिया है। तो इस तरह से हमने कॉटन का फैब्रिक भी इसके लिए लाइनिंग के लिए लिया है। और इसी के साथ हमने सैंटून का फैब्रिक लिया है, वो भी हमने 1 मीटर लिया है। तो इस तरह से हमने इसमें 2 लाइनिंग डालेंगे। देखिए ये कोट सैंटून वाला फैब्रिक हमारे नेट के फैब्रिक के ऊपर रहेगा और इसके लाइनिंग में हमारे ये कॉटन का रहेगा। बेबी गाउन बनाएंगे तो आप यहाँ पे कॉटन का लाइनिंग जरूर डालेंगे जो ये कंफर्टेबल रहती है गाउन में। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसकी टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे और जो हमारी कॉटन की फैब्रिक है उसमें हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम कॉटन की फैब्रिक में पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने टॉप पार्ट निकाल लिया है, इसे हमने फोल्ड किया है डबल में और फिर इस तरह से हमने 4 फोल्ड में इसे कर लिया है। अब यहाँ पे हमने टॉप पार्ट 9 इंच पे रखा है जो कि 8 इंच पे हमने रेडी करेंगे और 1 इंच हमारी मार्जिन रहेगी। और यहाँ पे देखिए हमने शोल्डर यहाँ पे लिया है जो कि 5 इंच पे लिया है। और यहाँ पे आर्म होल हमने यहाँ पे आर्म होल आपको 4.5 इंच पे रखनी है और इस तरह से मक लगा देनी है। और यहाँ पे लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे और इस तरह से आर्म होल में हम शेप दे देंगे। और यहाँ से हमारी गाउन की यानी जो भी फिटिंग है वहाँ यहाँ से हम मार्क करेंगे। आपको जितने फिट चाहिए तो यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे, 1 से 1.5 इंच। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी कमर की जो फिटिंग होती है वो भी ले लेंगे और 1.5 इंच यानी 1 से 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लेंगे। दोनों मार्जिन वाली लाइन को इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने इस तरह से कट कर लिया। अब हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ हमारी जॉइंट है यानी कि दोनों पार्ट में, तो इस तरह से ओपन करके कट कर लेंगे यानी कि दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी एक बैक है और एक फ्रंट पार्ट है। अब इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक विड्थ हमने 2 इंच पे रखा है फ्रंट में। तो इस तरह से नेक विड्थ हमने 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इसकी डीप लेंगे हम। तो यहाँ पे फ्रंट में आपको यहाँ पे नेक डीप 3 इंच पे रखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे रखा है नेक डीप फ्रंट में और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट करेंगे यहाँ से भी और इस तरह से नेक में शेप दे देंगे। और इसी तरह से बैक को भी कट कर लेते हैं। 2 इंच हमने इसकी विड्थ लिया है और यहाँ से आप अपनी अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 4 इंच पे रखी हूँ और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट करूंगी और हमने नेक में शेप दे देनी है। इस तरह से राउंड में आपको शेप दे देनी है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों ही नेक की हमारी कटिंग हो जाएगी। अब हम देखिए इसकी कटिंग करने के बाद इस तरह नेक की कटिंग कर लिया। अब इसको हम सैंटून वाले फैब्रिक पे कट कर लेंगे और इसकी किनारे पे स्टिच लगाएंगे। तो इसी तरह इसको रखेंगे सैंटून वाले फैब्रिक पे और इसी के बराबर कट करके इसको हम चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। तो हमने स्टिच कर लिया है और इसको अब हम मेन फैब्रिक में यानी कि नेट वाली फैब्रिक में रख के इसकी नेक को रेडी करेंगे जैसे सिंपली हम करते हैं। और इसको हमने इस तरह राइट साइड टर्न करके इसको हमने स्टिच कर लिया है और दोनों ही पार्ट को हमने ऐसे सेट करते हुए इसकी शोल्डर में स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको शोल्डर में स्टिच लगा लेनी है, साइड में भी स्टिच लगा लेनी है। अब हम यहाँ पे बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम जो हमारी मेन फैब्रिक है उसे हमने डबल करके रखा है यानी नेट वाली फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है और इस तरह से जो हमने टॉप पार्ट को रेडी किया है यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे। और देखिए इसकी जो भी कमर है इसी के अकॉर्डिंग इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और इसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे हमारी टॉप पार्ट 8 इंच पे रेडी हुई है तो अपने रेडी लेंथ में से 8 इंच माइनस कर लेंगे और यहाँ पे रेडी लेंथ लेंगे। तो मैं यहाँ पे रेडी लेंथ यहाँ पे 28 इंच रखूंगी जिसमें से 8 इंच हमने माइनस कर लेंगे तो हमारी 20 इंच बचेगी। और 5 इंच हमने यहाँ फोल्डिंग के लिए लेंगे जिसमें कि हम इसमें बकरम को फोल्ड करके स्टिच करेंगे जिससे 5 इंच हमारी मार्जिन रहेगी। तो 25 इंच हम इसकी बॉटम की लेंथ पे हम इस तरह से मार्क करते जाएंगे पूरी गोलाई में।
तो 25 इंच पे पूरी गोलाई में हम इसे मार्क कर लेंगे, जो कि 5 इंच हमारी मार्जिन में चल जाएगी और यहाँ पे हमारी 20 इंच बचेगी, जिससे और हमारी जो टॉप पार्ट है वो 8 इंच होगी। तो हमारी रेडी लाइन 28 इंच पे रेडी होगी। इस तरह से हम इसे अब कट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमने घेर में पूरी इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसको आप अम्ब्रेला में कट करना है डबल रखकर। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक जो हमारा था उस पे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कट हो गया है। अब जो हमारा यहाँ पे सेंटून वाला फैब्रिक है उसके ऊपर हम इस तरह से इस घेर को रखेंगे और इसे कट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको आपको थोड़ा छोटा ही कट करना है, यानी 2 से 3 इंच आप यहाँ पे जो सेंटून वाला फैब्रिक है उससे कट करनी है मेन फैब्रिक से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लेनी है, जो कि मेन फैब्रिक से हमारा थोड़ा सा यहाँ छोटा रहेगा। तो आपको इस तरह से कट करके इसके घेर को बिल्कुल बराबर कर लेनी है कट करके। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया है सेंटून वाले फैब्रिक में भी। और इसी तरह से हमारा जो यहाँ पे देखिए हमने इसे कट करके घेर को कट करके अच्छे से बराबर कर लेंगे। और जो हमारी कॉटन वाला लेयर है यानी कि लाइनिंग है उसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेम ऐसे ही हमें कॉटन में भी कट कर लेनी है। ये भी लेंथ में थोड़ा छोटा रहेगा, हमारा जो मेन घेरा है उससे थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो इस तरह से तीनों घेर को हमने कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी मेन फैब्रिक है यानी कि जो हमारी अस्तर वाली फैब्रिक है और सेंटून और ये तीनों को घेर को हम किनारे पे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और जो कॉटन वाली घेर है उसमें हम कैनकिन लगाएंगे। तो इसको हमने एक साइड भी स्टिच किया है और इस तरह से 10 इंच की हमने इसकी लेंथ पे कैनकिन को कट किया है। यहाँ पे देखिए 10 इंच हमारी लेंथ है कैनकिन की और इसकी विड्थ हमारी पूरा घेर में रहेगी, यानी कि इस तरह से प्लेट बनाते हुए हमने पूरी घेर में कैनकिन को स्टिच कर लेनी है। तो ये हम कॉटन वाली जो हमारी घेर है उसमें हम स्टिच करेंगे। तो कैनकिन को आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ देखिए इस तरह से प्लेट बनाते हुए पूरी घेर में स्टिच करूंगी। तो बेबी गाउन में आप इतना कैनकिन लगाएंगे तो इनफ है। तो इस तरह से आप कैनकिन को स्टिच कीजिएगा, जिससे इसकी घेर भी बहुत अच्छी आती है, यानी कि हमारी जो लेयर थोड़ा उठ कर आती है कैनकिन से गाउन की। तो यहाँ पे हमने कैनकिन को इस तरह से पूरी घेर में स्टिच कर लेनी है। तो इसकी कैनकिन की जो विड्थ है थोड़ा ज्यादा होती है, तो इसे हमने 10 इंच पे कट किया है और इसकी लेंथ को अपने घेर के अकॉर्डिंग लिया है। और इसकी साइड में स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस साइड भी हमने स्टिच लगा के इसे पैक कर लेंगे। तो कैनकिन को हमने कॉटन वाला फैब्रिक में से स्टिच किया है और अब हम इसकी साइड में स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने साइड में स्टिच लगा के इसे राइट साइड को टर्न कर लिया और इस तरह से हमारा कैनकिन घेर में लग गई है, जो कि एक लेयर में हमने इसे लगाया है प्लेट लगाकर। तो आप इससे ज्यादा भी लगा सकते हैं, पर बेबी गाउन के लिए इतना ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही साइड में हमारा इस तरह से कैनकिन बिल्कुल बराबर से लग गया है। अब हमने अपनी टॉप पार्ट में इस तरह से बटरफ्लाई के शेप में हम इस तरह का स्लीव बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने आर्म होल को अच्छे से कवर कर लिया है, यानी कि इसमें हमने पट्टी से लगाकर इसे रेडी कर लिया है। अब इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है, नेट का ही फैब्रिक है हमारा जो मेन फैब्रिक है। 2 पीस लिया है हमने और इसे हमने डबल फोल्ड में रखा है। और इसकी देखिए इसकी विड्थ हमने 6 इंच पे रखा है। यहाँ से दोनों ही पट्टी को हमने सेम लिया है 6 इंच पे। तो ये भी हमारी 6 इंच की है और दोनों हमारी 6 इंच की, जो कि हम स्लीव की डिजाइन बनाएंगे। और अब देखिए इस तरह से हमने इसे इसकी विड्थ को हमने 6 इंच पे रखा है और इसकी लेंथ को डबल फोल्ड में हमने इसे 21 इंच पे रखा है, यानी कि ये टोटल 42 इंच इसकी लेंथ है। तो इस तरह से हमने मार्क करेंगे और इसकी सेंटर पे एक मार्क लगाएंगे, यानी कि इसकी मिडिल करेंगे और सेंटर पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे। दोनों ही पार्ट में ऐसे ही आपको कर लेनी है, यानी कि दोनों ही पट्टी में आपको सेंटर पे एक मार्क लगा लेना है। और यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से मार्क लगा लिया और इस तरह से तिरछा आपको ड्रॉ कर देना है। यहाँ से जो हमने मार्क लगाया है एक साइड से आपको इस तरह से तिरछा ड्रॉ कर देना है, जहाँ से हमारा पट्टी का साइड खुला हुआ है, और इसको हम कट कर लेंगे। तो इसी तरह से दोनों ही पट्टी में आपको कट कर लेना, यानी मेरी स्लीव है जो कि हम बटरफ्लाई स्टाइल में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको जो हमने तिरछे में लाइन को ड्रॉ किया था उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह के आपको इस दोनों ही पट्टी को डबल फोल्ड में रख के इसके सेंटर पॉइंट निकाल कर और लाइन को तिरछा में ड्रॉ कर कर इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है।
अब देखिए इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे और इसकी साइड में यानी कि हम इसे फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे एक, और यहाँ पे भी हमने फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे दोनों में। और यहाँ पे देखिए एक साइड हमारा यहाँ पे वर्क किया हुआ है यानी कि डिजाइन, इसे आपको फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अब हम अपने टॉप पार्ट को लेंगे। तो टॉप पार्ट को हमने इसकी साइड में स्टिच को खोल दिया है, यानी कि इस तरह से आपको अच्छे से रखनी है। और यहाँ पे देखिए दोनों ही साइड में यानी बैक और फ्रंट दोनों में इस तरह से इसकी हम सेंटर करेंगे। तो यहाँ पे इसका हम मिडल लेंगे और इस तरह से एक मार्क लगा लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे साइड में भी, बैक में भी आपको इस तरह से इसकी सेंटर लेनी है, यानी इसकी हाफ करनी है। तो इस तरह से इंची टेप को रखते हुए हम इसका सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका सेंटर लिया है और इसको नेक तक हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइन को हमने नेक तक ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए जहां से हमने सेंटर का लाइन लगाया वहां से हमने इस साइड से 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड से भी आपको 2 इंच पे मार्क कर लेनी है। तो 2-2 इंच पे आपको दोनों साइड से मार्क कर लेनी है। और सेम ऐसे ही हमने इस साइड में भी 2 इंच पे आपको यहाँ मार्क करनी है और यहाँ भी आपको 2 इंच पे मार्क करनी है। इस तरह से आपको मार्क कर लेनी है 2-2 इंच पे। और हमने जो पट्टी को रेडी किया है अब इसके ऊपर इस तरह से स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे इससे कैसे स्टिच करना है देखिए, इस तरह से हमने इसके किनारे पे से रखनी है जो 2 इंच पे हमने मार्क किया है और इस तरह से प्लेट बैठाएंगे। तो इस तरह से आपको प्लेट बैठाते जाना है, इस तरह से देखिए। और प्लेट आपको बैठाते हुए बिल्कुल इसकी नेक लाइन पे इसको यहाँ पे टच होनी चाहिए। जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो हमारी शोल्डर में जहाँ जॉइंट है वहां पे आपको यहाँ पे टच होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये नेक लाइन से टच होते हुए आपको ये प्लेट लेनी है और 2 इंच जो हमने लिया वहां से मैच हो जाएगी, क्योंकि हमारी नेक की जो हमने विड्थ लिया था 2 इंच पे रखा था। और इसमें स्टिच लगा लेंगे। सेम ऐसे ही हमने इसके ऊपर रखनी है जहाँ पे 2 इंच मार्क किया है और इस तरह से प्लेट लगानी है। और जो हमने पट्टी में जो हमने यहाँ पे सेंटर लिया था वो हमारी शोल्डर वाली लाइन पे आएगी। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से आपको प्लेट बिठाते हुए जो 2-2 इंच का हमने मार्क लगाया है दोनों साइड में आपको उसमें मैच करनी है। और यहाँ पे देखिए जो बिल्कुल नेक की लाइन के साथ मैच करते हुए हमारी 2 इंच पे टच होगी और इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। दोनों ही साइड में स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा के इसे साइड में भी हमने इसको स्टिच लगा लिया, यानी कि इसकी फिटिंग का भी स्टिच लगा लिया। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल हमारा ये इस तरह से स्लिप डिजाइन बन के आएगा। और आर्म होल को हमने पहले ही पट्टी के साथ फिनिश किया था। देखिए इस तरह से इसकी लुक कुछ इस तरह से आएंगी। तो इस तरह से हमारा ये टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टॉप पार्ट को रेडी कर लिया। अब इसके बॉटम को भी रेडी कर ले। तो यहाँ पे हमने जो कैन लगाया है और जो हमारे सैंटून वाला फैब्रिक घेर को भी हमने दोनों साइड स्टिच करके नीचे बॉटम को फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे देखिए इसे रेडी कर लिया है, दोनों ही साइड में स्टिच किया है, बॉटम को फोल्ड कर लिया है। अब देखिए जो हमारा कैन वाला यानी कि जो कॉटन वाला घेर है उसको इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें डाल लेनी है, इस तरह से आपको इस तरह से डाल लेनी है। तो इस तरह से हमारा ये 2 लेयर हो जाएगा और एक कैन वाला। तो ये कैन से हमारा लुक बहुत ही अच्छा आता है गाउन में या लहंगे में। तो इस तरह से आपको कैन भी लगा लेनी है। अब देखिए जो मेन वाला है इसको भी हमने दोनों ही साइड में स्टिच कर लिया है। नेट वाला जो हमारे घेर है इसमें भी दोनों साइड से हमने इसे स्टिच किया है। और यहाँ पे हमने बुकरम लेनी है जो इसकी बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्डिंग के लिए बुकरम आती है जिसे आप आसानी से इसे फोल्ड करते। तो इस तरह से 2 बार आपको फोल्ड करके इसे स्टिच लगानी है पूरी गोलाई में। तो पूरी गोलाई में स्टिच लगा लेंगे, यहाँ पे इसकी गोलाई में स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया और इससे भी दोनों को हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा कॉटन वाला लेयर और कैन वाला, सैंटून वाला और इस तरह से सभी को पकड़ते हुए यहाँ पे हमने इसके कमर में स्टिच लगा लेनी ताकि ये सभी लेयर अच्छे से पैक हो जाए। तो अब देखिए दोनों ही बॉटम और टॉप पार्ट की हमने रेडी कर लिया। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से हम एक बटरफ्लाई में बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया 20 इंच लंबा और 10 इंच इसकी चौड़ाई लिया है, यानी कि इसकी लेंथ को हमने 20 इंच पे रखा है और इसकी विड्थ को 10 इंच पे रखा है। और इसके पूरे किनारे में स्टिच लगा लेंगे। तो इसे हमें पूरे अच्छे से पैक कर लेनी है। तो हमने इसे भी रॉन्ग साइड में रखकर इससे स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने चारों तरफ इसमें स्टिच लगाएंगे।
तो इस तरह से हम बो शेप में इसे बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमारा बड़ा रहेगा क्योंकि गाउन को हमने पीछे साइड की जो हमारी कमर है उस साइड में हमने लगाएंगे बैक में। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसे चारों तरफ से स्टिच कर लिया है और इस तरह से ये हमने रॉन्ग साइड में भी रखा है, स्टिच हमने रॉन्ग साइड में किया है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लेंगे बीच में, इसको राइट साइड में टर्न करने के लिए। तो इस तरह से आपको एक कट लगानी होगी और अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। इसे हम बो बना रहे हैं, बो शेप में इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो इससे हमें राइट साइड की ओर अच्छे से टर्न कर लेनी है और इसकी सभी कॉर्नर को अच्छे से निकालते हुए इसमें प्रेस लगा लेंगे। तो इसमें हम प्रेस लगा लेंगे जिससे अच्छे से ये सेट हो जाएगी। देखिए इस तरह से कॉर्नर को अच्छे से निकालते हुए प्रेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसे प्रेस लगा लिया है। अब इस तरह से एक और फैब्रिक लेंगे जिसको हमने 10 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा, यानी कि इसकी लेंथ को 10 इंच और 10 इंच की विड्थ को रखा है। चारों तरफ से फोल्ड कर दिया है किनारी पे और इस तरह से हमने एक कॉर्नर से उठाते हुए इसमें बो का शेप देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको पकड़ते हुए इसे भी इस तरह से प्लेट लगाते हुए यानी कि गैदर्स बनाते हुए हमने बो शेप में इसे कर लेना है। और इसी फैब्रिक से हमने ये डोरी बनाया है और इस तरह से इसे पैक कर लेंगे, यानी कि इसे हम इसमें गांठ लगा लेंगे जिससे ये बहुत ही ब्यूटीफुल बो बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से ये बो को रेडी कर लिया है, बहुत ही इजीली रेडी हो जाएगी आपकी ये। और अब हम इसे अपनी जो गाउन को हमने रेडी किया उसकी बैक साइड में लगाएंगे। तो इस तरह से चलिए इसको हम उसमें स्टिच कर लेते हैं गाउन में। तो इस तरह से हमारा ये गाउन रेडी हो गया है। दोनों पार्ट को हमने ज्वाइन कर लिया, बैक बॉटम और फ्रंट को, टॉप को। देखिए इस तरह से हमारी कुछ लेयर इस तरह से आएंगी, कॉटन वाली है और ये कैन और इस तरह से हमारा ये सैंटून वाला है और ये हमारी मेन घेर है। और अब इसके बैक में हम इस तरह से इसकी बो को स्टिच कर लेंगे। तो दोनों बैक ये बॉटम और टॉप को हमने ज्वाइन कर लिया है और ये हमारी बैक साइड है, इसमें हमने बो को इस तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से आपको सेंटर पे बिल्कुल स्टिच करनी है। इससे अच्छे से नीडल और थ्रेड से हम इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे स्टिच कर लेनी है अच्छे से। तो देखिए इस तरह से ब्यूटीफुल गाउन हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट इस तरह से, यानी कि बैक साइड की ये लुक है और फ्रंट की लुक हमारी कुछ इस तरह से आएगी। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल हमारी ये लुक आ रही है और ये हम 3 ईयर बेबी के लिए गाउन को रेडी किया है। तो बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम टाइम में से आप रेडी कर लेंगे। बहुत ही इजी है इसकी कटिंग और स्टिचिंग, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।